फॉर मेजरमेंट ऑफ अननोन इंडक्टेंस इन टर्म ऑफ नोन कैपेसिटेंस। अननोन इंडक्टेंस को मेजरमेंट करना है नॉन कैपेसिटेंस के टर्म में। द सुटेबल एसी ब्रिज जो होता है इसके लिए एक तो मैक्सवेल ब्रिज होता है, एक हेज ब्रिज होता है। द विंग ब्रिज इज सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप जानते हैं विंग ब्रिज का सुटेबल फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए करता है, तो इसलिए इसका रेंज जो है वो आप जान लीजिए। इसका रेंज जो होता है वो 100 हर्ट्ज से लेकर के 100 किलो हर्ट्ज तक होता है, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ लो रजिस्टेंस केल्विन डबल ब्रिज का यूज किया जाता है। हैज़ हाई एक्यूरेसी, इसका एक्यूरेसी हाई होता है, क्यों? क्योंकि इसमें जो आप ध्यान दे कैपेसिटिव आर्म जो होता है उसका डबल सेट होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या बोला है, 2 सेट ऑफ रेशियो आर्म्स। इसमें रेशियो आर्म दो सेट होता है, दोनों में एक कैपेसिटर लगल रहता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा फिगर में 2 कैपेसिटर होगा इस तरह से, और यहाँ से आपको एक ब्रिज की तरह रजिस्टर जुड़ा हुआ था। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस मेड ऑफ। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो मैग्नीन और कॉपर का बना हुआ होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। इन ए मूविंग कॉइल ऑफ ए मीटर स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज एडेड टू। स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर एरर को रिमूव कम करने के लिए स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर रिड्यूसिंग द एरर इन एन इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट द अल्टरनेटिंग करंट टू बी मेजर्ड हैज सेम फ्रीक्वेंसी दोनों का होना चाहिए, तभी हो सकता है पॉसिबल। इंडक्शन टाइम इंस्ट्रूमेंट आर जनरली, इंडक्शन टाइप का इंस्ट्रूमेंट जो होता है जनरली एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर तीनों में यूज होता है। आपका चौथा ऑप्शन सही है। डैम्पिंग टॉर्क इज द टॉर्क व्हिच है। डैम्पिंग टॉर्क जो होता है हमेशा मूविंग सिस्टम पे एक्ट करता है, चूँकि वो डैम्प्ड आउट करने के लिए होता है, ऑसिलेशन को रिमूव करता है सर्किट से। सर्किट जब मूविंग करेगा तभी ऑसिलेशन होता है ना, तीसरा ऑप्शन इसलिए मूविंग सिस्टम पे। ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट हैज टू, जिसमें भी ग्रेविटी कंट्रोल होता है उसको हॉरिजेंटली डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में रखा जाता है, ठीक, वर्टिकल डाउनवर्ड की ओर, तभी ना ग्रेविटी अर्थ के द्वारा उस पर कंट्रोल लगेगा। रैंडम मिरर इज मेजरमेंट सिस्टम। रैंडम मिरर कैसे होता है? रैंडम मिरर जो होता है अननोन काउज के कारण होता है, अनप्रिडिक्टेबल इफेक्ट। इसका इफेक्ट पहले से पता नहीं रहता है, प्रिडिक्टेबल नहीं, अनप्रिडिक्टेबल रहता है, पहले से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज एन इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन इन मेजरमेंट सिस्टम। द एरर ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट बीइंग आउट ऑफ कैलिब्रेशन कैन बी रेक्टिफाइड। अब कैलिब्रेशन के कारण से जो एरर उसमें आता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग उसका इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकैलिब्रेशन, दोबारा जब उसको कैलिब्रेशन करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया जाता है। If the instrument is used in wrong manner, the wrong manner while application, then it will be result। यदि wrong manner में यूज करेगा तो इसमें कौन सा एरर होगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाएगा। यदि आप गलत तरीका से यूज कीजिएगा तो इंस्ट्रूमेंट का गलत डिजाइनिंग के कारण, कौन इम्परफेक्ट डिजाइनिंग के कारण जो एरर होता है उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। जो द सिस्टमेटिक एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय। सिस्टमेटिक एरर को रिड्यूस करने के लिए द सेंसिटिविटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू इन्वायरमेंटल इनपुट इज लो एज पॉसिबल, ये रखा जाता है, यानी इन्वायरमेंटल इनपुट जो होता है वो कम से कम रखा जाता है, क्योंकि जानते हैं इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण टेम्परेचर हो जाता है, मॉइस्चर, सबको कम से कम रखा जाता है। पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट मेजर करने के लिए होता है, ठीक है। लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ मेजर करता है पोटेंशियोमीटर आपका, ठीक है।
सेचरिंग ब्रिज आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, ये जो होता है अननोन कैपेसिटेंस, डाइलेक्ट्रिक लॉस और पावर फैक्टर, ये तीनों, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। द एसी ब्रिज व्हिच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जानते विंग ब्रिज होता है, पीछे भी आप पढ़े हैं इसके बारे में। तो if the reading of 2 wattmeter is equal and opposite while measuring power in 3-phase induction motor, then the power factor of load will be, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पावर इफ द रीडिंग ऑफ 2 वाटमीटर इक्वल है और अपोजिट है, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, मतलब रिजल्टिंग क्या हो जाएगा आपका, रिजल्टिंग जो वो तो आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए एक इस डायरेक्शन में एक इस तरह, दोनों अपोजिट होता है, तो एक दूसरे को बैलेंस करके ये रिड्यूस खत्म कर देता है, यानी जीरो।